स्क्रीन पे ये मैप देख रहे हैं और इस मैप में देख रहे हैं अलास्का। 15 अगस्त को ये बेहद खास दिन होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन यहाँ पर मिलने वाले हैं। अब इन सब के बीच में क्या एकदम नाटकीय अंदाज में यहाँ सीज फायर होने वाला है और उसके बाद क्या होगा? क्या भारत के ऊपर से जो ये एडिशनल टैरिफ लगाए गए हैं वो हट जाएंगे? अब ये सारी चीजें एक तरफ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत और रूस ने अब धड़ाधड़ अपने कार्ड्स खेलने शुरू कर दिए हैं। भारत ने एक ऐसा फैसला लिया है जो डोनाल्ड ट्रंप को ये समझा रहा है कि आपकी के मूव का जवाब अब भारत देना शुरू कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो को शेयर किया है जेलेंस्की ने। जेलेंस्की ने बताया है कि किस तरीके से हर दिन वो किसी न किसी से बातचीत कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से दुनिया के अलग अलग नेताओं से उन्होंने बात करी है और ये क्यों बातचीत कर रहे हैं ये भी साफ कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि दुनिया के ये जो देश हैं ये रूस के ऊपर दबाव डालें। ऐसा न हो कि रूस के मन से ही सारे फैसले हों, बल्कि रूस के ऊपर दबाव बने, रूस जवाबदेही समझे और ये युद्ध सचमुच में खत्म होना चाहिए। लेकिन सिर्फ शांति के नाम पर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो कि सिर्फ रूस चाह रहा हो। काफी लंबा चौड़ा इन्होंने लिखा भी है और ये सचमुच में बहुत सारे लोगों से मिले भी हैं, जैसा कि इन्होंने खुद इस वीडियो को शेयर किया है। इस वीडियो को आप देख रहे हैं। अब ये मीटिंग अलास्का में होने वाली है। पहले आपको बता दूं, एक तो बहुत ज्यादा बवाल मचा डोनाल्ड ट्रंप के इस वीडियो को लेकर, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। Emergency. And it's embarrassing for me to be up here. You know, I'm going to see Putin. I'm going to Russia on Friday. I don't like being up here talking about how unsafe and how dirty and disgusting this once beautiful capital was. डोनाल्ड ट्रंप ने इस वीडियो में अलास्का को कह दिया था कि मैं रूस जा रहा हूं। दरअसल अलास्का पहले रूस का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में रूस ने इसे अमेरिका को बेच दिया था। अब यहाँ पर यह मुलाकात एक बेस में होने वाली है, ऐसा सोशल मीडिया में कहा जा रहा है और रिचर्डसन बेस है जहाँ पर ये दोनों मिलेंगे। पर इस मुलाकात से पहले ही अमेरिका की तरफ से एक संकेत आना शुरू हो चुका है। पहले बहुत सारे लोगों ने सोचा कि कुछ नाटकीय अंदाज में होगा और यहाँ पर सीज फायर की घोषणा हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका ने भी इस बात को कहा कि यहाँ पर बहुत सारे क्षेत्र हैं जो लेन देन हो सकते हैं, यानी इसके बदले में वो ले लो, उसके बदले में वो ले लो, ऐसा कुछ हो सकता है। वहीं रूस की तरफ से कथित तौर पर यह साफ किया कि वो ईस्टर्न यूक्रेन का पूरा हिस्सा लेगा। तो वहीं यूक्रेन की तरफ से ये साफ किया गया कि नहीं जी, हम ऐसा कुछ नहीं देंगे, हम उनको अपने क्षेत्र पर कब्जा नहीं करने देंगे। और अमेरिका का ये कहना है कि देखो, रूस का कहना है कि रूस ने काफ़ी सारे जान गंवा दिए हैं, बहुत सारा उसका खर्चा हो गया है, तो ये जो इलाका है इस इलाके पर अब रूस का कब्जा होगा और जो लेन देन की बातें हैं वो लेन देन की बातें होंगी। ये मीटिंग से पहले ही ये सारी बातें होनी शुरू हो गई, जिसके बाद यूरोप की तरफ से भी देखने को मिला कि यूरोप ने भी ऑब्जेक्शन किया और कहा ये कौन सी नीति है, ऐसा थोड़ी होता है, आप यूक्रेन को इसमें शामिल नहीं कर रहे हो और बिना शामिल किए आप फैसला लेने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक बयान दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, I was a little bothered by the fact that Zelensky was saying, well, I have to get constitutional approval. I mean, he's got approval to go into war and kill everybody, but he needs approval to do a land swap because there'll be some land swapping going on. I know that through Russia and through conversations with everybody. कि मैंने जब जेलेंस्की से कथित तौर पर व्यू जानने की कोशिश करी तो जेलेंस्की का जो उत्तर है वो कुछ इस तरीके का है कि मुझे अप्रूवल लेना होगा, अगर क्षेत्र लेन देन करने होंगे तो संसद का, लेकिन क्या तुमने ये युद्ध जब शुरू किया था तो अप्रूवल लिया था? यहाँ पर ऐसा लगता है कि जेलेंस्की की तरफ से विरोध पहले ही दिखना शुरू हो चुका है। अब राष्ट्रपति पुतिन के बारे में कहा जा रहा है कि वो पूरी तरीके से तैयार हैं अगर उनकी शर्तों को माना जाता है तो। अब सवाल ये है कि उनकी शर्तों को माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। अगर जेलेंस्की कह देते हैं, जैसा कि देखने से यही लगता है कि जेलेंस्की इस सीज फायर को कहेंगे कि भैया हम नहीं मानने वाले, तो क्या याल्टा की तरह होगा? याल्टा
एक ऐसा समिट था जिसमें रूस, अमेरिका और यूके ने डिसाइड कर लिया था कि कौन सा हिस्सा कौन लेगा जर्मनी का और भी कुछ देशों का। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ होगा क्या? अब यहाँ एक दुविधा है और ये अमेरिका को भी लग रहा है कि दुनिया भर की नजरें अब अमेरिका पर टिकी हैं, डोनाल्ड ट्रंप पर टिकी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अलास्का की मीटिंग फेल हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं 2 मिनट में जान जाऊंगा कि डील होगी कि नहीं होगी। शुरू के ही 2 मिनट में मुझे समझ में आ जाता है कि डील होनी है या नहीं होनी है। सवाल भी कर दिया पत्रकार ने, आपको कैसे पता? इन्होंने कहा कि मुझे पता है क्योंकि मैं डील करता हूँ, इसलिए मुझे पता है। अब रूस की तरफ से स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, रॉयटर का ये आर्टिकल है जिसमें कहा जा रहा है कि रूस ने अपने सैनिकों को बढ़ने के आदेश दिए हैं। अब इसका क्या मतलब है? क्या रूस एक दबाव बनाकर चलना चाहता है? यहाँ अमेरिका की तरफ से अब ये बयान आ रहे हैं कि देखिए ये ना मीटिंग एक ऐसी मीटिंग है जिसमें एक दूसरे की बात हम सुनेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि इसी मीटिंग में फाइनल हो जाएगा, सीज फायर हो जाएगा। तो एक चीज तो यहाँ साफ समझ में आ गई कि इस मीटिंग का आउटकम क्या होगा इसको लेकर कहना मुश्किल है। दूसरी बात, भारत के ऊपर लगे टैरिफ हटाए जाएंगे नहीं हटाए जाएंगे, ये अब जब तक पूरी चीज क्लियर नहीं होती है तब तक कहना मुश्किल है, क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि सिर्फ तेल ही एक बहाना है जिसकी वजह से भारत के ऊपर टैरिफ लगा है। और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि भारत का अपने हिसाब से चलना। अब इसमें एक एग्जाम्पल देखिए, रूस और भारत का मिलिट्री सहयोग अब आगे बढ़ रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं साल 2025 में यह आर्टिकल छप रहा है कि अब ये दोनों देश मिलिट्री सहयोग को और तेजी से बढ़ा रहे हैं। और दूसरी बड़ी चीज ये देखने को मिल रही है जो अमेरिका कभी पसंद नहीं करेगा, भारत अब रूस के साथ अपने व्यापार को तेजी से बढ़ाना चाहता है। जाहिर तौर पर बढ़ाएगा। अमेरिका ने अपने दरवाजे बंद करने शुरू किए हैं तो भारत को आखिरकार अपने माल की खपत करनी होगी। भारत के ऊपर अमेरिका अगर इस तरीके से टैरिफ लगाता है तो कहा जा रहा है कि 0.3 से 1% का असर जीडीपी पे पड़ सकता है, जो एक ठीक ठाक नंबर है। ऐसे में भारत अतिरिक्त बाजारों को तलाश कर रहा है। रूस के साथ अगर वो व्यापार करता है तो क्या होगा? यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत है पेमेंट की। किसमें क्या पेमेंट होगा? डॉलर में तो पेमेंट होगा नहीं। अभी भारत और रूस में रुपए रूबल में व्यापार चल रहा है। अब भारत के आरबीआई ने छूट दे दी है बैंकों को कि आप वोस्ट्रो अकाउंट खोलो ताकि यहाँ पर लेन देन आसानी से हो सके, तेज गति के साथ हो सके। इसके अलावे डॉक्टर एस जयशंकर सर्गेई लावारोव के साथ मिलने वाले हैं। कहा जा रहा है कि ये पहल भी है, राष्ट्रपति पुतिन चूंकि भारत आने वाले हैं तो उसके लिए तैयारियां भी हो रही है। अमेरिका अगर भारत के साथ अब दूरी बना रहा है तो एक चीज देखने को मिल रहा है कि भारत काफी हद तक खुलकर अब रूस के साथ जाता हुआ दिख रहा है। खैर, जियोपॉलिटिक्स में ना चीजें काफी पहले ही समझ में आ जाती हैं। इस वजह से भारत ने काफी पहले से ही नीतियों को बदलना शुरू कर दिया था और अब इसका असर भी दिख रहा है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।